फिर से एक बार बहुत दिनों के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्र छात्राओं, हिंदी कक्षा में हिंदी क्लास में तुम सबका स्वागत है। सुप्रभात, सुस्वागतम, सुस्वागतम। आज हम पहली इकाई पाठ 7वां मेरे रजा साहब इस संस्मरण का पाठ का अभ्यास करेंगे, पाठ पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। यहाँ रजा साहब प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण यानी किसी व्यक्ति से संबंधी स्मरणीय घटना का उल्लेख होता है। तो यहाँ सुजाता बजाज ने रजा साहब के बारे में जानकारी दी है, संस्मरण लिखा है। यहाँ रजा साहब प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। इसमें लेखिका ने रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों का दर्शाया है। आदि गुणों को उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। हमें कलाकार की प्रशंसा करनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन भी देना चाहिए। यही सीख हमें इस पाठ से मिलती है। सर्वप्रथम हम लेखिका परिचय सुनेंगे। इनका जन्म, सुजाता बजाज का जन्म 1858 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। सुजाता द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित भी हुई है। रजा साहब ने लेखिका की चित्रकला से प्रभावित होकर उन्हें पेरिस आने के लिए प्रेरित किया था। पेरिस में रजा साहब लेखिका के स्थानीय अभिभावक भी थे। रजा साहब अब यहीं नहीं रहे थे, लेकिन उनकी यादगार लेखिका के दिल में थी। सारी बातें उनकी उन्हें याद आने लगी। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ इतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ की एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे श्री गणेश जी को भी मूर्ति पूजते थे। गणेश जी को भी मूर्ति पूजते थे और हर इतवार सुबह चर्च भी वे जाते थे। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ वे सब कुछ करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद उसे पैक करना भी उनकी रुचि थी। कोई इस काम में उनकी मदद करना चाहे तो भी वे उन्हें मना कर देते थे। किसी को हाथ लगाने नहीं देते थे। बड़े बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। वे कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते थे, कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए। हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे
तो इस प्रकार रजा साहब का वर्णन अपने संस्मरण में सुजाता बजाज ने किया है। एक बार जब लेखिका बीमार हुई थी तब रजा साहब उनके लिए दवा खाना पैक करवाकर पहुंचे और लेखिका के घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। हर बार दोनों पेंटिंग पूरी करते तब एक दूसरे को दिखाते थे, मानो वे ईमानदार समालोचक थे एक दूसरे के। उन दोनों ने एक साथ मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में प्रदर्शनियां की, पर उनमें कभी कोई विवाद, कोई झगड़ा तंटा नहीं हुआ। इतना उन दोनों का स्नेह और अपनेपन था। उनकी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच भाषा वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल और पुराने गाने बड़े प्यार से वे सुनते थे। उनकी डायरी उनके पास रखते थे। हर सुंदर दिखी चीज को लिखते थे उस डायरी में। रजा साहब को खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। लेखिका उनके लिए भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी। उनके दोस्त भी उनमें शामिल होते थे। लेखिका हमेशा उन्हें एंजल गार्जियन हो ऐसी कहती थी, पर अंत में उन्होंने लेखिका को तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं, ऐसा कहा था। सारी ये यादगार की बातें लेखिका को याद आने लगी। ऐसे थे वे दोनों कलाकार। इस संस्मरण, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में घटित छोटी छोटी बातों को महत्व देते हुए अपने कर्तव्यों का शांति और धैर्य से पालन करना चाहिए। अपने मित्र के प्रति कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। हर व्यक्ति को सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ सर्वत्र प्रेम फैलाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो यही इस संस्मरण में रजा साहब के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने बतलाई गई है। अंत में वे नहीं रहे, लेकिन उनकी यादगार हमेशा लेखिका के दिल में बनी हुई थी। इसीलिए तो उन्होंने ये संस्मरण लिखा याद आने के बाद। तो पूरी तरह आज ही इस पाठ को तुम्हें पढ़ना चाहिए। पाठ पढ़ो। पाठ पढ़ने के बाद पाठ के नीचे स्वाध्याय के पहले जो शब्द वाटिका दी है उसे भी तुम्हें लिखना है। जैसे करीने से, तरीके से, सलीके से, जिज्ञासा यानी उत्सुकता, जानने की इच्छा, समालोचन, समालोचक, गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला, अनहोनी असंभव, न होने वाली, गार्जियन संरक्षक, तन्मयता तन्मय होने की अवस्था, मानसपटल मन रूपी तख्ती, मन से तैयार होना। तो इस प्रकार आज हमने लेखिका सुजाता बजाज द्वारा संस्मरण में रजा साहब के बारे में जानकारी
सुनी है। तो बच्चों समझ गए, संस्मरण का अर्थ भी मैंने बता दिया। संस्मरण यानी किसी व्यक्ति से संबंधी स्मरणीय घटना का उल्लेख करना, उसे संस्मरण कहा जाता है। तो आज ही यह पाठ पढ़ो। पाठ पढ़ने के बाद शब्द वाटिका एक बार लिखो। और पिछले तासिका में 15-20 दिन पहले मैंने एक वर्ण विच्छेद के बारे में तुम्हें व्याकरण पर अभ्यास दिया था, उसे भी तुमने जरूर पूरा किया होगा ऐसी उम्मीद करती हूँ। और अगले तासिका में हम इसी पाठ का स्वाध्याय भी पूरा करेंगे। समझ गए बच्चों? धन्यवाद।